नमस्कार। स्वागत है आपका बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं राजवीर सिंह सभी नवप्रवेशित बीएड प्रथम वर्ष में छात्रों का स्वागत करता हूं। पहले व्याख्यान के अंतर्गत हमने जाना शिक्षा का अर्थ। थोड़ा सा आज हम जानते हैं कि शिक्षा का अर्थ, उससे संबंधित परिभाषाएं और पहले यूनिट में शिक्षा का संप्रत्यय कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। कल के व्याख्यान के अंतर्गत हमने शिक्षा का अर्थ जाना। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है और शिक्षा का अर्थ है सीखना और सिखाना। अतः शिक्ष धातु का शाब्दिक अर्थ बनता है सीखने व सिखाने की क्रिया। शिक्षा शब्द के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग में लाया जाता है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से विकसित हुआ है और एजुकेटम शब्द इसी भाषा के ई प्लस डी को से मिलकर बना है, जिसमें ई का अर्थ होता है अंदर से और डी को का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। अतः एजुकेशन का अर्थ है अंदर से आगे बढ़ाना। प्रश्न यह उठता है कि अंदर से आगे बढ़ाने से क्या तात्पर्य है। वास्तव में प्रत्येक बालक के अंदर जन्म के समय कुछ जन्मजात शक्तियां बीज रूप में विद्यमान रहती हैं। उचित वातावरण के संपर्क में आने पर ये शक्तियां विकसित हो जाती हैं, जबकि उचित वातावरण के अभाव में ये शक्तियां या तो पूर्ण रूपेण विकसित नहीं हो पाती या अवांछित रूप ले लेती हैं। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों को अंदर से बाहर की ओर उचित दिशा विकसित करने का प्रयास किया जाता है। लैटिन भाषा के दो और मिलते जुलते शब्द में एजुसियर और एजुकेयर शब्द को भी एजुकेशन शब्द के मूल रूप में स्वीकार किया जाता है। इन दोनों शब्दों का अर्थ भी आगे बढ़ाना, टू ब्रिंग अप, टू लीड आउट, बाहर निकालना या टू राइज, विकसित करना। और इसके अंग्रेजी पर्यायवाची एजुकेशन दोनों ही शब्दों का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो मनुष्य की आंतरिक शक्तियों को आगे बढ़ाने वाली, विकसित करने वाली अथवा उनका बाह्य प्रस्फुटन करने वाली प्रक्रिया है। निष्कर्ष रूप में अगर हम कहें कि शिक्षा शब्द का अर्थ जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करने से है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शिक्षा के शब्द के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए अगर हम विभिन्न विद्वानों के द्वारा शिक्षा के अर्थ के संबंध में प्रकट किए गए विचारों का अवलोकन करें तो सबसे पहले स्वामी विवेकानंद मनुष्य को जन्म से पूर्ण स्वीकार करते थे और उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य उनकी पूर्णता को प्रस्फुटित करना था। उन्हीं के शब्दों में मनुष्य की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन।
वहीं अगर और परिभाषा के रूप में देखें तो राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने शिक्षा को व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट किया। बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑलराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द वेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। अगर हम बात करें प्रशासनिक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक सुकरात की, तो उन्होंने भी कहा था शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त है। एजुकेशन मीन्स द ब्रिंगिंग आउट ऑफ द आइडियाज ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी विच आर लर्न इन द माइंड ऑफ एवरीवन। वहीं अगर हम अरस्तु की बात करें तो इनकी सर्वमान्य परिभाषा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। अगर जॉन डीवी की बात करें तो शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास करना है जो उसे अपने वातावरण को नियंत्रित करने और अपनी संभावनाओं को पूरा करने योग्य बनाएगी। एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज इन द इंडिविजुअल विच विल इनेबल हिम टू कंट्रोल हिज एनवायरमेंट एंड फुलफिल हिज पॉसिबिलिटीज। जर्मन शिक्षाशास्त्री पेस्टोलॉजी ने जन्मजात शक्तियों के विकास के रूप में शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा कि शिक्षा व्यक्ति की समस्त जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास है। एजुकेशन इज ए नेचुरल, हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैंस इनेट पावर्स। प्लेटो के अनुसार शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। वहीं ट्रो ने भी कहा शिक्षा नियंत्रित वातावरण में मानव विकास की क्रिया है। एजुकेशन इज ह्यूमन डेवलपमेंट इन ए कंट्रोल्ड एनवायरमेंट। पेस्टोलॉजी के शिष्य फ्रोवेल ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देता है। एजुकेशन इज ए प्रोसेस बाय विच द चाइल्ड मेक्स इट्स इंटरनल एक्सटर्नल। वहीं अगर हम मैकेंजी की बात करें तो मैकेंजी के अनुसार व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है और जो जीवन के प्रत्येक अनुभव से संवर्धित होती है। इन वाइडर सेंस इट इज ए प्रोसेस दैट गोज ऑन थ्रू आउट लाइफ and is promoted by almost every experience in life. वहीं अगर रॉस के शब्दों में बात करें तो शिक्षा का उद्देश्य अमूल्य व्यक्तित्व और आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास है। The aim of education is the development of valuable personality and
स्पिरिचुअल इंडिविजुअलिटी। एक प्रसिद्ध परिभाषा के रूप में अगर देखा जाए तो ड्रेवर ने भी शिक्षा को एक प्रक्रिया माना जिसमें और जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को ढाला व परिवर्तित किया जाता है। एजुकेशन इज ए प्रोसेस इन विच एंड बाय विच द नॉलेज, character and behavior of the young are shaped and molded. अगर लॉन्जे के शब्दों में अगर बात करें तो इन्होंने जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है इतना तक कह दिया। लाइफ इज एजुकेशन एंड एजुकेशन इज लाइफ। तो स्पष्ट है कि शिक्षा व्यक्ति और समाज दोनों के लिए ही अत्यंत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। सारांश रूप में शिक्षा को अगर निम्न शब्दों या इन शब्दों के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। शिक्षा मानव व्यवहार का परिशोधन है। एजुकेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो ये था शिक्षा से संबंधित कुछ परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। कल हम बात करेंगे भारतीय संप्रदाय इंडियन कॉन्सेप्ट में और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में डेफिनेशंस की। धन्यवाद।